देखिए बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बीपीटी थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है ना। आज भी हम उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, इन दी फॉलोइंग फिगर ए कॉमा बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये पहले क्वेश्चन लिख लो और इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाइए बेटा। ट्राइंगल, और इसके अंदर देखिए बेटा, पॉइंट्स हमारे पास क्या दे रखे, पी क्यू आर। ये पॉइंट से पी क्यू आर, और यहाँ पर एक ओ पॉइंट ले लेते हैं बेटा। इस ओ पॉइंट को हम पी क्यू आर से ज्वाइन करा देते हैं। पी क्यू आर, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करा दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन करा दिया बेटा, और यहाँ पर इसको इसके साथ ज्वाइन करा दिया। तो इसका नाम दे दिया हमने ओ। ये पॉइंट क्या है बेटा, ये ओ पॉइंट है। अब इस पी क्यू के पैरेलल हमने एक लाइन और ड्रॉ की बेटा। यहाँ पर देखिए लाइन क्या है, इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली, और इसी के पैरेलल हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली बेटा, और इसको इससे ज्वाइन करा दिया। ये ए बी सी, ये आपका ए पॉइंट है, और ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट, ए बी सी, और ये ओ पॉइंट है बीच में। क्लियर है? ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो आपसे देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी। ओपी जो एक पॉइंट है, ओपी, ओपी पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है बेटा, ठीक है। और ओ क्यू पे बी दे रखा है, और ओ सी कहां पर है, ओ आर पे सी पॉइंट है। ये पॉइंट गिवन है। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल एंड ए सी पी आर के पैरेलल, देन शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड अगर कैसी है बेटा, पैरेलल है, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, बीपीटी थ्योरम। क्या यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम। तो देखो ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। कौन सा ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो ए बी और पी क्यू कहां पर आ रहा है, ए बी और पी क्यू यहां पर आ रहा है। तो इसके एंड पॉइंट से हम ट्राइंगल ले लेंगे बेटा। कौन कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें, हाँ, ओ पी क्यू, करेक्ट। हाँ, हम ट्राइंगल क्या लेंगे, यहां लिख लेते बेटा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू के अंदर ए बी क्या है बेटा, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है बेटा। अब हम इसमें देखिए, अगर बात करें इन ट्राइंगल ओ पी क्यू की, तो देखिए कौन सा रेशियो बराबर होगा, ओ बी ओ ए अपॉन ए पी। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, ओ ए अपॉन ए पी। यहाँ पर लिख लीजिए ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर होगा बताइए, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग बीपीटी, है ना, लिख देंगे यूजिंग बीपीटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने इसको। अब उसके बाद देखिए, इन ट्राइंगल ओ पी आर किस में लेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ओ पी आर। ओ पी आर क्यों लेंगे, क्योंकि अब ए सी और पी आर क्या है बेटा, पैरेलल है। ए सी और पी आर क्या है, पैरेलल है। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ओ पी आर। तो लिख लीजिए बेटा, इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर, कॉमा लगा के लिखिए,
AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, ठीक है। AC जो है PR के पैरेलल है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, रेशियो, इसका रेशियो लिखेंगे अब OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, इसके बराबर होगा बेटा OC अपॉन CR। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और यहां लिख देंगे बाय यूजिंग BPT, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प अगर हम लें तो देखिए OB अपॉन BQ किसके बराबर होगा, OC अपॉन CR, करेक्ट। यहां पर लिखेंगे बेटा, सेकंड पेज पे लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, ठीक है बेटा। अब ये बताइए OB BQ, OB BQ, OC CR, ये देखिए ये रेशियो हमें गिवन है। तो अगर ये रेशियो गिवन है तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटा, इन ट्राइंगल OQR, इन ट्राइंगल OQR में क्या होगा, BC पैरेलल टू QR नहीं होगा क्या? अरे बात समझ में आ गई नहीं बेटा, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, OB अपॉन BQ, OC अपॉन QR, ये बराबर है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से क्या होगा, BC पैरेलल टू QR, क्या लिखेंगे यहाँ पर, BC पैरेलल टू QR, ये कब होगा, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है बेटा, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से क्या होगा कि BC पैरेलल टू QR होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये इक्वल हमने दिखा दिया है, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग बेसिक, शॉर्ट में लिख लो, यूजिंग BPT, क्या लिखो बेटा क्वेश्चन, यूजिंग BPT, using BPT, prove that a line, prove that a line, prove that a line drawn through the midpoints of the midpoints of one side of a triangle, one side of a triangle, one side of a triangle parallel to another side, parallel to another side, parallel to another side, bisect the third side, bisect है ना, bisect the third side, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। क्या करेंगे बेटा इसमें बताइए, पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लें,
डायग्राम में क्या, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं एक, है ना। एक हमने यहाँ ट्राइंगल ले लिया, ये हमारा एक ट्राइंगल है बेटा। इस ट्राइंगल में उसने क्या बोला है कि एक लाइन जो है इसके मिड पॉइंट पे कट कर रही है ना, इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट नामकरण कर दो भाई इसका, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो कह रहा है यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी a line drawn the midpoint of one side of a triangle, one side midpoint, one side of a triangle, triangle parallel to another side bisect the third side, bisect the थर्ड साइड, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। तो इसमें बेटा क्या होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, किस पे कट कर रही है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि भाई इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। अब ये अगर इसके मिड पॉइंट पे कट कर रही है तो एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, एडी किसके बराबर होगा, डीबी के, एडी किसके बराबर हो जाएगा, डीबी के, एंड एई किसके बराबर होगा, ईसी के। मिड पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एडी किसके बराबर है बेटा, एडी, एडी बराबर डीबी, ठीक है, एंड एई बराबर, एई किसके बराबर होगा, ईसी के। तो बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का अगर हम यूज करें बेटा यहां पर, तो एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो 1/1 होगा, नहीं होगा बेटा, अभी तो एडी डीबी के बराबर आएगा बेटा मिड पॉइंट पे, तभी तो कट करेगी। समझे, समझे नहीं समझे बेटा इसको, बोलो। इसको हम वन नाम दे दें अगर, सेम इसी तरीके से यूजिंग ऑफ बीपीटी, ए अपॉन ईसी किसके बराबर होगा, 1/1, ए अपॉन ईसी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये 1/1, क्योंकि मिड पॉइंट था, ये क्या था, डी और ई क्या है, ये मिड पॉइंट है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन लिख लो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, ये बराबर हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा था, ये तो आपसे कह रहा है कि द थर्ड साइड using BPT prove that a line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to the another side bisect the third side, bisect the third side। अरे बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर है, ये हमें प्रूव करना था, इसके हमने ये प्रूव कर दिया, क्लियर है, डन। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, नोट कर लो। आप चाहे यहाँ पर लिख देना कि ये डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ चाहे साइड में लिख लेना कि डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट है बेटा ए बी का, ए बी का, एंड ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, ये आप चाहे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लो। डन है बेटा। अच्छा, इसमें यूजिंग बीपीटी हमने किया है ना, लेकिन हमने यहाँ यूजिंग कन्वर्स कर दिया ना,
अनदर साइड ऑफ कन्वर्स। अच्छा, हमने यहाँ पर प्रूफ जो किया है वो क्या किया है, प्रूफ हमने किया है, ये हमने जो प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया था, AD अपॉन DB, लेकिन हमसे प्रूफ क्या करवा रहा था वो, पैरेलल टू अनदर साइड कह रहा था ना। तो हमने कन्वर्स प्रूफ किया है इसका, हमने क्या यूज कर दिया इसका, कन्वर्स। तो ठीक है बेटा, तो कन्वर्स में हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने क्या प्रूफ किया, ये कन्वर्स प्रूफ किया बेटा इसका, क्या यूज किया हमने, कन्वर्स। मतलब हमारे क्वेश्चन में जो था वो बीपीटी दिया हुआ है, बीपीटी दिया हुआ है ना, वो कह रहा था ना यूजिंग बीपीटी, तो यूजिंग बीपीटी का मतलब क्या हुआ भाई, इनका रेशियो बराबर है, और ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा थर्ड साइड के, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा, अरे बात समझ में आ गई नहीं, तो ये इसका क्या है, कन्वर्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में लिखवाने जा रहा हूँ ये उसका देखिए प्रूफ है, लिख लीजिए इसका क्वेश्चन, लिखिएगा बेटा ये, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, ये लिख लेना बेटा, ये यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द line joining the midpoints of any two sides, the line joining the midpoints of any two sides of any two sides of a triangle is parallel to the third side, parallel to the third side, parallel to the थर्ड साइड, ठीक है बेटा। तो हमने जो अभी जो प्रूफ किया था ना ये वाला प्रूफ था, हमने जो अभी प्रूफ किया है ये कौन सा वाला प्रूफ था, इसका प्रूफ था, ठीक है बेटा। तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेना, इसमें कन्वर्ट कर लेना। अब दूसरा वाला जो प्रूफ है पहले वाला वो आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको चेंज कर लेना बेटा। क्लियर है, अरे बात समझ में आई नहीं आई, हमने वहां पर जो देखो ये प्रूफ किया था बेटा, एक्चुअल में ये यूजिंग बीपीटी, हमने बीपीटी प्रूफ कर दिया, हमने क्या कर दिया, बीपीटी, जबकि वो क्या कह रहा था, यूज करना है बीपीटी और प्रूव करना है हमें ये थर्ड साइड, ठीक है। और जबकि इसमें क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट में यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये वो वाला प्रूफ था। क्लियर हो गया, अभी बात समझ में आ गई, डन। अच्छा, अब पिछले वाले का अगर हमें प्रूफ करना है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले वाला उसको एक बार ट्राई कीजिए, फर्स्ट वाला यूजिंग बीपीटी वाला, ये तो कन्वर्ट था, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, पहला वाला अगर हम प्रूफ करें, ये वाला देखो बेटा, इसको मैं बैक जा करके इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, ये, और इसके आगे मैं प्रूफ कर रहा हूं बेटा, इसको ये यहां से स्टार्ट होगा, इसकी हमें तो यार जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूं पॉइंट्स कौन कौन से लिए थे हमने, ए बी सी डी ई, ठीक है बेटा, ये। तो इसमें यूजिंग बीपीटी, तो यूजिंग बीपीटी में क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, अगर बीपीटी थ्योरम हम यहां पर यूज करें बेटा, तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन
EC के बराबर है ना, ये लिख देना बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। अब देखिए उसमें कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है हमारा वो क्या दिया हुआ है, AQ अपॉन QC, सॉरी AD अपॉन DB। AD अपॉन DB किसके बराबर है, 1:1 के बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है ना। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट से, एक D अपॉन DB, AD, ये ए लिख दो, थर्ड साइड है ना, AE अपॉन EC, AE अपॉन AE अपॉन EC, ऐसे लिख लो बेटा, AE अपॉन EC किसके बराबर होगा बेटा, 1/1। क्यों, क्योंकि वो थर्ड साइड क्या करा मिड पॉइंट पे, तो लिख लो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये नोट कर लीजिए बेटा। और DB क्या, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अरे क्लियर है बेटा। अगर ये मान लीजिए हम किसी एक साइड को इक्वल करते हैं, जैसे हमने ये कह दिया बेटा कि E जो है वो मिड पॉइंट है, हमने ऐसे लिख दिया कि अभी हमने क्या लिखा है कि भाई AE EC के बराबर है। ये कब होगा, AE EC 1:1 के रेशियो में कब होगा, कब, जब हम क्या लिखेंगे, इफ D, अरे D होगा ना मिड पॉइंट, क्योंकि हम इसको इक्वल रेशियो में किसका वन ले रहे हैं, इसका वन ले रहे हैं ना, AD और DB का तो वन ले रहे हैं ना, यहाँ पर इसका रेशियो वन ले रहे हैं, AD और DB का रेशियो वन ले रहे हैं, तो तभी तो हम बोलेंगे D इज, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है बेटा, ये लिख लेना, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम यहाँ पर ये ले लेते बेटा AD अपॉन DB इक्वल टू 1/1, तब क्या लिखना पड़ता हमें, तब हमें लिखना पड़ता E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मेरे बात में, तभी तो रेशियो दोनों का 1:1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर हम AE अपॉन EC लिया है तो हम क्या लिखेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर ये मिड पॉइंट, तो AE भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AE बराबर EC ऑल्सो, AE भी किसके बराबर हो गया, AC। यही तो हमें प्रूव करना था कि यूजिंग BPT प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ आई साइड द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड की वो पैरेलल होगी और इसके मिड पॉइंट पे वो कट करेगी। ये प्रूफ करना था हमने, तो ये प्रूफ हो गया। हमने यूजिंग BPT लिखा और यूजिंग BPT में हमने क्या लिख दिया बेटा, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पे था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है बेटा, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो AD और DB बराबर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, अगर AD बराबर, लिख देना एक पॉइंट और AD बराबर DB, ये लिख देना, तो दैट AD बराबर DB। तो AE अपॉन EC किसके बराबर आएगा, 1:1, तो AE बराबर EC। तो ये थर्ड साइड मिड पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर है बेटा, डन, समझ में आ गई बात। तो पहले वाला हमारा प्रूफ था वो किसका था, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक, ये इंटरचेंज हो गया था। अब देखिए बेटा, इसमें ट्रेपीजियम का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए जरा उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट राइट डाउन। क्वेश्चन है आपका, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। लिखिए ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्वेश्चन है आपका ABCD इज अ ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम in which AB parallel to DC, AB parallel to DC and its diagonals
its diagonals intersect each other at the point इस पॉइंट पे बेटा ओ शो दैट, तो आपको प्रूफ करना है, शो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। CO अपॉन DO ये हमें, अब बेटा इसमें सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम बना लीजिए। ट्रेपीजियम बनेगा बेटा, देखिए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब इसमें जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसके डायगोनल्स है ना, ABC ट्रेपीजियम इन विच द AB पैरेलल टू DC एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट। डायगोनल्स को ज्वाइन करा दें बेटा, इसको इसके साथ ज्वाइन करा देते हैं और इसको इसके साथ ज्वाइन करा, ये ज्वाइन कर दिया। ABCD, ये A है, ये B है, CD है ना, ये पॉइंट्स हैं हमारे। ये O पॉइंट है, ये क्या है, ये O पॉइंट, क्लियर है। अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा कुछ, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, AB के पैरेलल एक हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं बेटा, है ना, AB के पैरेलल यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ज्वाइन कर दे, है ना। ये कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर इसका नाम दे दो कोई भी, ई नाम दे दे बेटा, है ना, ई नाम दे देते हैं। तो बेटा देखो एक बार हम इसमें ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल नहीं AOC नहीं बेटा, ACD क्या लेंगे बेटा, ACD में अगर हम बात करें तो अगर AB पैरेलल टू क्या है, OE है, मतलब AB पैरेलल टू CD है, तो AB इज ऑल्सो पैरेलल टू OE, क्योंकि हमने इसके पैरेलल लिया ना बेटा ये साइड, तो ये OE क्या होगा, ऑल्सो पैरेलल टू CD। अरे होगा नहीं होगा भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, अगर ये ट्रेपीजियम है तो ABCD के पैरेलल नहीं होगी क्या, ये प्रॉपर्टी होती है ना ट्रेपीजियम की, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड साइड वाली साइड क्या होती है बेटा, ये अपोजिट साइड पैरेलल एंड अनइक्वल, पैरेलल तो होंगी लेकिन वो अनइक्वल साइड होती हैं, लेकिन होती क्या है वो पैरेलल होती हैं, बात समझ में आ गई। तो ये AB पैरेलल टू क्या है, CD, ये ट्रेपीजियम की कंडीशन होती है बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, क्यों, क्योंकि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, क्या लिखेंगे, बिकॉज ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है बेटा। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है, तो AB पैरेलल टू CD। अच्छा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में लिख लो, और ये ABCD ट्रेपीजियम ये गिवन में है, ये किसमें लिखना पड़ेगा हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है। आप चाहे तो इसमें गिवन डाल के लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन O टू E, है ना, इसको हमने ज्वाइन किया बेटा O टू E, ये जो पॉइंट है हमारा किस पे है, AD पे है, और ये किसके पैरेलल है बेटा, OE पैरेलल टू CD, यहाँ पर क्या है OE इसके पैरेलल है बेटा, CD के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू। अब इन ट्राइंगल ACD, अब लिख लो बेटा यहाँ पर, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर क्या होगा बेटा, ACD ट्राइंगल के अंदर
OE पैरेलल टू CD, तो बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, बताइए। AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इसके बराबर होगा AO अपॉन OC। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग BPT, ठीक है बेटा, बाय यूजिंग BPT। अब देखिए उसके बाद हम एक काम करते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, है ना। तो बोलो भाई अब कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD लिखो बेटा यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा बेटा, बताइए। इन ट्राइंगल ABD में, यहां पर भी वही है, ABD में क्या होगा, OE पैरेलल टू AB, है ना। OE किसके पैरेलल है बेटा, AB के पैरेलल है। OE पैरेलल टू AB, अगर ये इसके पैरेलल है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग BPT, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED किसके बराबर होगा, बताइए। BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग BPT थ्योरम, है ना, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम, अब इसको नाम दे दो बेटा, ये इक्वेशन नंबर, तो आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा बेटा, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएं बेटा, कर लिए नोट, करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसका यूज करेंगे, 1 एंड 2 का, ठीक है। तो 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है बेटा, AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC, और AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OD। तो हमारा AO अपॉन OC किसके बराबर होगा, AO अपॉन OC किसके बराबर होगा, BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था बेटा, उस प्रूफ में देखो AO और BO नीचे है, ठीक है ना, तो क्या हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इस OC को हम यहाँ ले जाते हैं और BO को नीचे ले आते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AO अपॉन BO किसके बराबर होगा, OC अपॉन OD, या CO DO भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, CO DO भी इसको हम लिख सकते हैं, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। नोटिए, ये प्रूफ करना था, समझ आ गया बेटा, क्लियर है, नोट कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, नेक्स्ट प्रूफ लिखिए। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, क्वेश्चन है आपका, ABCD इज अ ट्रेपीजियम
नहीं बेटा ये नहीं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना एबीसीडी ट्रेपेजियम वाला। देखो दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये लिखिए बेटा, दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो अभी डिस्कस किया। दी डायगोनल ऑफ ए, दी डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD intersect each other, intersect each other at the point O, at the point O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, such that AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, show that ABCD is a trapezium, show that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. करिए बेटा ट्राई जरा इसको, पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल बनाइए पहले एक। क्वाड्रिलेटरल आप किस टाइप का बनाएंगे? ट्रेपीजियम की तरह है ना, ये बना लीजिए और इसमें ज्वाइन करिए किसको, ये पॉइंट्स ले लीजिए यहाँ पर ABCD है ना, ABCD यहाँ पर ये पॉइंट ले लीजिए ABCD और इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, D से A को, ये पॉइंट हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई, इसमें भी मैं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। ड्रॉ ए लाइन OE पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसे वहां पर हमने की थी, यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा, ये है ना। E पॉइंट ले लेते हैं ना, लिखिए बेटा इसमें ड्रॉ ए लाइन, क्या लाइन हमने ड्रॉ की, ड्रॉ ए लाइन गिवन में नहीं, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ा बेटा। ये ड्रॉ ए लाइन AB पैरेलल टू OE पैरेलल टू AB, ये लिखना पड़ेगा। ये हमने डायग्राम कंसीडर किया है अपनी तरफ से, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। ड्रॉ ए लाइन OE लाइन OE पैरेलल टू AB लिख लो बेटा, AB के पैरेलल, क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD यूजिंग BPT थ्योरम, इन ट्राइंगल ABD, देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABD यूजिंग BPT थ्योरम अप्लाई करो बेटा। देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD यूजिंग BPT थ्योरम, है ना, यूजिंग BPT थ्योरम,
बीपीटी थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर होगा बेटा, ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी, नहीं ए बी डी लेना है बेटा हम, ए बी डी, ओ बी बी ओ अपॉन ओ डी है ना, बी ओ अपॉन ओ डी ले लो बेटा, बी ओ अपॉन ओ डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, ए ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर है, सी ओ अपॉन डी ओ, ये लिखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है, तो इसकी हेल्प लेंगे हम, ठीक है, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कीजिए। ए ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर है, सी ओ अपॉन डी ओ, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ये लिख सकते हैं ना, देखो बाय यूजिंग गिवन, लिखो गिवन है क्वेश्चन में ना, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, यहां लिख लेना इट इज गिवन दैट, चाहे नेक्स्ट पेज पे लिख लेना, हाउएवर it is given that AO upon BO, AO upon BO equals to CO upon DO है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं दैट इज AO अपॉन CO किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, BO अपॉन DO के इक्वल है ना, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें जो प्रूफ करना था, हमें करना था शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कब होगा, ट्रेपीजियम जब हम ये दिखा दें कि इनका जो रेशियो है वो, इसका रेशियो बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसका रेशियो बराबर होगा, लिखिए ए अपॉन ई डी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए ओ अपॉन ओ सी, करेक्ट, ए अपॉन ओ डी, ए अपॉन ओ डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, या सी ओ लिख सकते हैं ना, ओ सी, एक मिनट रुकिए, ए अपॉन, एक मिनट, ई डी है शायद, करेक्ट, ई डी होगा बेटा, चेंज कर लेना, ई डी करेक्ट, ए अपॉन ओ सी, ये नोट कर लीजिए। तो अब देखो ई ओ किसके पैरेलल होगा, डीसी के, अरे बोलो भाई, ई ओ किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी के पैरेलल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ई ओ, ये इसके बराबर है, ई ओ पैरेलल टू डीसी, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पर, बाय यूजिंग, कब होगा ये, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ, अब मुझे ये बताइए बेटा, EODC के पैरेलल है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में ड्रॉ ए लाइन OE पैरेलल टू AB, OE किसके पैरेलल है,
ए बी के पैरेलल है, तो ए बी डी सी के पैरेलल नहीं होगा क्या? ए बी किसके पैरेलल होगा? ए बी पैरेलल टू डी सी। अब अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो क्या ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम होगा, नहीं होगा? ट्रेपीजियम की एक कंडीशन होती है ना बेटा, लिख लीजिए। ये नोट कर लीजिए। ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। कहां से? क्योंकि हम यहां पर दिखा चुके हैं क्या कि ई ओ पैरेलल टू डी सी एंड ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, यहां पर लिख देना। आप तीनों साइड भी लिख सकते हैं यहां पर, ए बी पैरेलल टू ई ओ पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब क्या है? ए बी पैरेलल टू डी सी, that is A B C D is a trapezium. ABCD is a trapezium. ABCD क्या होगा बेटा? एक ट्रेपीजियम होगा। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जाते हैं। ये सारे बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। तो इस चैप्टर में आप देखिए, एक तो बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन और सिमिलरिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए दो फिगर सिमिलर कब होते हैं? जब उनका शेप और साइज नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर उसका शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है, तो वो सिमिलर होंगे। ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब शेप और साइज दोनों सेम हों। या सिमिलर में हम कह सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये कंडीशन होती है सिमिलर फिगर की। और नॉन सिमिलर में क्या होगा कि भी दो जो फिगर होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे एक सर्किल ले लिया हमने, एक ट्राइंगल ले लिया, तो वो क्या होंगे? नॉन सिमिलर। एक सर्किल ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो वो क्या होंगे? नॉन सिमिलर होंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, जो आज मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए इनको प्रॉपर तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेना और एक बार आप PYQ जरूर करते रहना। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो होंगे सब इसी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ओके।